आज हम समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा को सुनेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को संकष्टी गणेश चतुर्थी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है, परंतु वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाने वाला व्रत वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत होता है, जो 9 अप्रैल 2023 को रखा जाएगा। भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा हुआ लगे तब गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इस व्रत से समस्त कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत महत्व, इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम समस्त संकटों को दूर करने वाली वैशाख संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा को सुनेंगे। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर में कहा कि हे जगत माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा, भोजन में कमल गट्टे का हलवा आहार में लेना चाहिए। हे जगजननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था, तब उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं उसी व्रत का वर्णन करता हूँ, आप सदा पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्दशी का व्रत जिसने किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में रंती देव नामक प्रतापी राजा हुए, जो कि शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। और इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी, अपितु भरपेट भोजन करती थी। उधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही बालक को जन्म दिया। अपनी सौत का व्यंग सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। तब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो रात्रि में गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणकारी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेत्रा एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के बाद से ही उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। कालांतर में उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी।
परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारण पुण्यदायक सकटनाशक गणेश जी के व्रत को करने लगी। गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न हरण कोई व्रत नहीं है। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इस व्रत को करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करवृद्ध होकर खड़ी रहेंगी और थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को भी प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार गणेश संकष्टी व्रत के दिन जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है, उसके समस्त दुख तकलीफ दूर हो जाती हैं, भौतिक सुख की प्राप्ति होती है।